उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था सुंदरपुर। हरियाली से घिरा, मिट्टी की महक से भरा और लोगों के दिलों में अपनापन बसा हुआ। गांव के चारों ओर सरसों के खेत फैले थे और बीच से एक छोटी नदी बहती थी जिसका पानी कांच जैसा साफ था। इसी गांव के एक कोने में दो भाई रहते थे। भुआराम और सोहन भोलाराम उम्र में बड़ा था। लगभग 35 वर्ष का सादा पहनावा, शांत स्वभाव और जिम्मेदार इंसान। वहीं छोटा भाई सोहन 25 का थोड़ा मस्त मौला, बातों में हंसमुख और हमेशा कुछ नया सोचने वाला। दोनों के पास न खेत थे न जमीन, सिर्फ एक पुराना घर और मेहनत करने वाले हाथ। उस दिन आसोस का महीना था। सुबह की हवा ठंडी होने लगी थी। अपने सिर पर गमछा बांधकर बैठे हुए थे। अरे इस बार तो लग रहा है ठंड जोरों की पड़ेगी। पिछले साल तो आधे लोग तो बीमार ही पड़ गए थे। भुआराम ने शांत स्वर में कहा, इस बार तो हमारे पास पुराने कपड़े भी नहीं हैं। सोहन हंसते हुए बोला, भाई चिंता मत कर, जंगल से लकड़ियां काट लेंगे और बाजार में बेच देंगे। थोड़े पैसे आ गए तो कंबल ले आएंगे। हाँ रे, चलो कल सुबह ही चल पड़ते हैं जंगल। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों भाई चल पड़े। हाथ में कुल्हाड़ी, पीठ पर पुराना बोरा और पेट में बस एक रोटी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही थी। सोहन बोला, भाई देखो ना, ये जंगल कितना सुहाना लगता है ना। भुआराम बोला, हाँ रे, पर सुंदरता से पेट नहीं भरता। चल जल्दी काम शुरू कर। सूरज चढ़ने से पहले जितनी लकड़ी काट लें उतना अच्छा। अरे भाई, तुम तो हर वक्त काम की बात ही करते रहते हो। भोलाराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काम ही तो जीवन है सोहन। बिना काम के भूख लगती है और भूख इज्जत छीन लेती है। दिन भर पसीना बहाया, लकड़ियों के गट्ठर बनाए और शाम ढलने से पहले गांव के बाजार में बेचने पहुंचे। वहां लकड़ी का भाव बहुत कम था। सारी लकड़ी बेचने के बाद उन्हें केवल 25 रुपए मिले। पैसे कम है पर मेहनत की कमाई है। कल फिर चलेंगे, धीरे धीरे कुछ बच जाएगा। शाम का समय था। गांव के घरों से धुएं की पतली पतली लकीरें ऊपर उठ रही थीं। हर घर में चूल्हा जल चुका था। भुआराम और सोहन थके हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पड़ोसन गोमती बुआ खड़ी थी। गोमती बुआ लगभग 55 साल की थी, गांव की सबकी माँ जैसी। बुआ बोली, अरे बेटा, दिन भर जंगल में रहे, कपड़े तो देखो कैसे गीले हो रखे हैं। हाँ बुआ, लकड़ी तो काट ली, पर ठंड से हड्डियां जम गई। बुआ ने घर से एक पुराना कंबल लाकर दिया।
लो बेटा, ये रख लो। कल से हवा और तेज चलेगी। थोड़ा कंबल ओढ़ लेना रात में। बुआ, आप ना होती तो। कौन बेटा, गरीब तो वो होता है जिसके पास दिल ना हो। तुम दोनों के पास तो मेहनत है, ईमान है। भगवान एक दिन जरूर साथ देगा। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। छप्पर की डीन एसएस की आवाज में कांप रही थी। भोआराम ने कंबल ओढ़ लिया, पर सोहन के पैर फिर भी बाहर निकले हुए थे। भाई लगता है इस बार की ठंड तो जान ही ले लेगी। हिम्मत रखो सोहन, कुछ दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे, फिर बाजार से पुराना रजाई ले आएंगे। सोहन बोला। भाई कभी कभी सोचता हूँ क्यों ना शहर चले जाए, वहां काम भी मिलेगा, कपड़े भी। शहर में रोटी मिलेगी पर सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ की मिट्टी, ये हवा सब अपने हैं। सोहन ने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। तारों से भरा हुआ नीला आसमान। भाई अगर हमारे पास भी खेत होता तो हम गेहूं बोते, सरसों लगाते और फिर ठंड में गर्म रोटियां खाते। भुआराम मुस्कुराया। होगा रे, एक दिन होगा। भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई, पर ठंडी हवा बार बार दरारों से भीतर घुस आती। भोला राम ने नींद में भी महसूस किया कि सोहन कांप रहा है। उसने अपना कंबल आधा सोहन पर डाल दिया। भाई तुम भी उड़ लो। सो जा रे, मेरा मन गम है। सुबह जब सूरज उगा, दोनों बाहर आंगन में बैठे थे। भोआराम आग सुलगा रहा था और सोहन हाथ तापते हुए बोला। भाई अब तो सच में कपड़े लेना जरूरी है। हाँ, पर पैसे अभी पूरे नहीं हुए। भाई मैं सोचता हूँ ना, अगर हम खुद लकड़ी बेचने की जगह कोयला बनाकर बेचे तो ज्यादा दाम मिलेंगे। कोयला, ये तो बढ़िया विचार है। बस थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी, पर ठंड भी तो अब बढ़ने वाली है। लोगों को कोयले की जरूरत पड़ेगी। दोनों भाइयों की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। सुंदरपुर में अब ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह सुबह ओस की बूंदें पत्तों से टपकती और धरती पर धुंध की सफेद चादर बिछ जाती। लोग अपने सिर पर ऊनी टोपी और कांधे पर कंबल डाले खेतों की तरफ निकलते। गांव के हर घर में चूल्हे की गर्मी और गुड़ की महक फैलने लगी थी, लेकिन भोलाराम और सोहन के घर में अब भी ठंड की चुभन थी। पुराना कंबल अब फटने लगा था और मिट्टी की दीवारें ठंडी सांसें छोड़ रही थीं। एक सुबह सोहन कांपते हुए उठा। सूरज की पहली किरण भी कोहरे में खो गई थी। उसने हाथ मसलते हुए कहा, भाई आज तो लगता है हाथ सुन्न हो जाएंगे। हाँ, हवा में नमी ज्यादा है। चलो थोड़ा चाय बना लेते हैं, तब तक तन गर्म होगा। भाई अगर दूध और चाय पत्ती होती तो जरूर बना लेते। अरे रे, भूल गया कि हमारे घर में तो सिर्फ उम्मीद ही बची है। दोनों हंसते हैं, लेकिन हंसी के पीछे छुपी चिंता साफ दिखती है। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा और नमक बचा था। दोपहर होते उन्होंने बोरा उठाया और फिर से जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी हवा में उनके पैर सुन्न पड़ रहे थे, पर पेट की भूख और जिम्मेदारी उन्हें आगे धकेल रही थी। जंगल में हर ओर धुंध छाई थी। पेड़ मानो सफेद कपड़े ओढ़े खड़े हों।
भाई लगता है आज ज्यादा लकड़ी नहीं कट पाएगी, हाथ ही जम रहे हैं। जब तक सांस चल रही है कुल्हाड़ी भी चलेगी, रुकना नहीं है। दोनों ने दिन भर लकड़ी काटी। फिर शाम को उसे बेचने बाजार पहुंचे। इस बार भाव थोड़ा बेहतर था। 40 रुपए मिले। वाह भाई, आज तो दाल और थोड़ा तेल भी आ जाएगा। हाँ, आज तो भगवान ने सुन ली हमारी। जब वे लौटे तो गोमती बुआ दरवाजे पर बैठी थी। उन्होंने देखा कि दोनों के हाथ फटे हुए हैं। ठंडी से चेहरा लाल पड़ गया है। बेटा इतनी ठंड में क्यों जाते हो जंगल, बीमार पड़ जाओगे तो। कौन देखेगा? बुआ, पेट की आग ठंडी नहीं होती, उसे बुझाने के लिए ही ठंड से लड़ना पड़ता है। लो बेटा ये खा लो, भूख लगने पर मेहनत नहीं होती। बुआ, आप तो सच में माई जैसी है। तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना बेटा, यही सबसे बड़ी दौलत होती है।